हेलो हाय दोस्तों, आज की कहानी हमारी है 7 फेरे लेने के बाद मैं लौटकर मायके नहीं आऊँगी। पता नहीं वह सपना था या भ्रम। अनायास बीवा ने तुरंत मोबाइल पर रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया था, क्योंकि सुने हुए शब्दों पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। बीवा अपने भाई की शादी में आई थी। 2 दिन का लंबा सफ़र करने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जयमाल के बाद वह आराम करने के लिए घर चली गई थी, क्योंकि होने वाली भाभी का घर बहुत बड़ा था। खास मेहमानों को रुकने की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। जिस कमरे में बीवा आराम कर रही थी, उसी से लगे हुए कमरे से बातचीत करने की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहाँ शादी की छोटे तुमने हमारी पढ़ी लिखी बेटी की? छोटे से कस्बे में जाकर कैसे रहेगी? आप किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए भैया। पहले विदाई में तो देवांशी को ससुराल भेज देंगे और फिर लड़के को घर जमाई बनाने के लिए जोर डालेंगे। आप निश्चित रहिए भैया, दूसरी विदाई की नौबत ही नहीं आएगी। क्या इस सब के लिए देवांशी तैयार हो जाएगी तुम्हारा साथ देने में? हाँ भैया, आप तो जानते हैं कि देवांशी मुझ पर अपनी जान छिड़कती है। पिता और पद के चुनाव में वह अपने पिता का ही साथ देगी। मुझे पूरा विश्वास है। लड़के की मंशा पता की तुमने? अरे भैया, पैसा फेंक देंगे तो लड़का अपने आप खिंचा चला आएगा। आजकल तो सब कुछ बिकता है। हाँ हाँ हाँ, ठहाकों की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था। या शायद देवांशी के पापा और लंदन वाले चाचा आपस में उनका भविष्य बैठकर तय कर रहे थे, जिसमें बीवा के भाई अरुण और उसके परिवार वालों की मर्जी उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अरुण ने जब बीवा तय हो जाने की खुशखबरी बीवा को दी, आश्चर्य से बीवा ने कहा कि इतने बड़े घर की लड़की अपने यहाँ कैसे निभाएगी? तुम साफ साफ शब्दों में इस विषय पर बात कर लेना। तब तो देवांशी के परिवार वालों ने बहुत आदर्श दिखाया था। अरे हमारी लड़की बहुत मिलनसार है। घर के सभी सदस्यों को ससुराल जाते ही वह अपना बना लेगी। आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुने हुए शब्दों पर यकीन कर पाना बीवा के लिए बहुत मुश्किल था। एक पल की भी देर किए बगैर वह तुरंत मंडप में पहुंची, जो कि टेरेस पर लगाया गया था शादी की बाकी रस्में पूरी करने के लिए। भाई तू अभी के अभी मंडप से उठ और सारी बातें साफ साफ कर ले। क्या हो गया जीजी? अचानक से आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? चिंता स्वर में बीवा के पापा विशाल जी ने कहा। हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी बातें अभी साफ हो जाएंगी। बस पापा, आप देवांशी और चाचा को यहाँ बुला लें। किस बात पर इतना हड़कंप मचा हुआ है? सारे मंडप के खुसुर पुसुर हो रही है। तभी देवांशी के पापा और चाचा भागे भागे आए। क्या बात है? क्यों शादी की आगे की रस्म रोक दी गई है? अभी आप दोनों अंदर कमरे में जो बातें कर रहे थे, क्या वह सभी के सामने कहेंगे? आगे आते हुए बीवा ने कहा। कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई सपना देखा होगा आपने, या कोई भ्रम हो गया होगा। हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की जिस बात पर इतना हंगामा मचाया जाए। देखिए, मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है और मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। आपके मन में देवांशी के भविष्य को लेकर जो बातें हैं, कृपया अभी आमने सामने साफ कर ली जाएं। ऐसा ना हो कि आपकी सोच और इरादे मेरे भाई का घर बसने से पहले ही तोड़ दे। गजब की हिम्मत आई थी आज विवाह के अंदर। देवांशी के पापा और चाचा बिल्कुल भी या
मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने आपस में कोई भी ऐसी बात की हो जिसको सुनकर विवा इतना नाराज हो रही है। मंडप में जिस माइक पर विवा के गीत बज रहे थे उसी माइक पर विवा ने अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया। चारों ओर देवांशी के पापा और चाचा की बातें गूंज रही थीं। अब तो उनकी हालत खराब हो गई। उनका चेहरा देखने लायक था। बेटी का घर बसने से पहले तोड़ने की तैयारी की जा रही थी। देवांशी, क्या तुम अपने पापा और चाचा की सोच सही मानती हो या गलत? अगर यह ही सही मानते हो तो भगवान के लिए यह विवाह अभी रोक दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और अगर गलत मानती हो तो भाई के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भाई बिकाऊ नहीं है जिसे तुम्हारे पापा और चाचा अपने फेंके हुए रुपये से खरीद लें। हाथ जोड़ते हुए विवा ने देवांशी से कहा। अपने पापा की इस मंशा को शायद देवांशी भी अनजान थी। फिर वह गलत बात को कैसे मानती, क्योंकि सगाई के बाद से विवाह मंडप तक आते आते अरुण के लिए मन से तो समर्पित हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था। अचानक से इस तरह की बातें होने से देवांशी बहुत विचलित हो गई थी। सही कहा पापा आपने, दूसरी विदाई की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचते हो तो 7 फेरे लेने के बाद मैं लौटकर मायके नहीं आऊँगी। जिंदगी मेरी ऐसी परीक्षा भी लेगी या तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जहां मुझे अपने पिता या पति के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। इतना कहकर देवांशी अरुण के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो गई थी। मंडप में वर पक्ष के खुशी की लहर दौड़ गई। आज विवाह अरुण और देवांशी के सुखद भविष्य की नींव पर पत्थर बन गई थी। अक्सर विवाह में कुछ बातें छुपाकर संबंध तय कर दिया जाता है, जिसमें दोनों परिवार की इज्जत दांव पर लग जाती है। कहा भी गया है कि विवाह 2 इंसानों का नहीं तो परिवारों का मिलन होता है। इसलिए एक एक बात को स्पष्ट करने के बाद ही संबंध आगे बढ़ाना चाहिए। अपने पापा और चाचा की मर्जी के खिलाफ देवांशी द्वारा लिया गया फैसला कितना सही था या गलत, कृपया अपने विचार द्वारा अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद दोस्तों।